क्या रिवायत लेने से कोई शख्स सिका हो जाता है? इब्राहिम बिन अबी याह्या से इमाम शाफी रहमहुल्लाह ने रिवायत ली है, जिसको अल्लामा नहवी ने कज़्ज़ाब करार दिया है। मुतर्रिफ बिन माजिन से इमाम शाफी रहमहुल्लाह ने रिवायत ली है, जिसको शरीफ कोटलवी ने मतरूक करार दिया है। अब ये कहते हैं इमाम उमर सिद्दीक साहब ने इमाम का, और भाई इमाम तो हम कहते हैं क्योंकि ज़ईफ रावी के मुतालिक आइमा मुहद्दिसीन इमाम का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, और ज़ईफ रावी के मुतालिक, ये मेरी बात याद रखें, इसे उलटना नहीं, ज़ईफ रावी के मुतालिक इमाम का लफ्ज कलमा तौसीक नहीं है। इब्ने बत्ता के मुतालिक हाफ़िज़ ज़ाहबी रहमहुल्लाह ने आबिद अस्सालिक अल इमाम के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं और कहा है कि ये ज़ईफ है। इसी तरह अहमद रजा खान बरेलवी ने फतावा रिजविया जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 354 पर लिखा है, और मुनाजरे में अब्बास रिजवी साहब ने लिखा है कि फकीह दीनदार रावी ला जरमा मुहद्दिसीन के नज़दीक ज़ईफ होता है। तो ये फकीह भी कलमा तौसीक नहीं, ज़ईफ रावी के बारे में इमाम भी कलमा तौसीक नहीं। और कहते हैं कि आपने जो इमाम शाफी रहमहुल्लाह की रिवायत पेश की है, हर रावी की तौसीक साबित करें। भाई बात यह है कि आप उन रावियों में से किसी रावी पर उंगली रखकर कहें कि ये ज़ईफ है, उमर सिद्दीक मजलिस छोड़ने से पहले उसकी सिका साबित करके जाएगा इंशाअल्लाह अल्लाह की तौफीक रहमत से। कहते हैं ज़ुबैर अली ज़ई के जिनके बारे में अहले हदीस घूम जाते हैं कि गैर पार्लिमानी लफ्ज है। अगर आप मुझे इजाजत दें तो फिर मैं आपको ऐसा घुमाऊंगा कि आप परेशान हो जाएंगे। आइंदा ऐसे अल्फाज बोलने से आप इज्तनाब करें। कहते हैं ये कज़्ज़ाब ज़ईफ होता है। भाई कज़्ज़ाब ज़ईफ नहीं होता तो क्या सिका होता है? और कहते हैं कज़्ज़ाब जरा मुफस्सिर कैसे है, जरा मुफस्सिर। ये आपके अल्लामा सयूती लिखते हैं कि ये मुबय्यिन सबब जरा मुफस्सिर, और बता दिया कि जरा मकबूल फुलानुल कज़्ज़ाब ला बुद्दा मिन बयानिही। और वहां मोहम्मद बिन इसहाक के बारे में जो आपने कहा है वह इमाम मालिक का रुजू साबित है, और आप क्या रज़ा खान बरेलवी ने उनको सिका करार दिया है। मोहतरम जमहूर मुहद्दिसीन से शेबानी को सिका तो साबित करें। कहते हैं रहमहुल्लाह, कहते हैं हम ये नहीं कहते कि जो ज़ईफ हो जाए वो दार इस्लाम से खारिज हो जाता है। ज़ईफ है, दार इस्लाम से खारिज नहीं है, रहमहुल्लाह उसे कहेंगे। और कज़्ज़ाब ये एक फन की इस्तिलाह है कि वो शख्स इंदल मुहद्दिसीन उसूल रिवायत पर कज़्ज़ाब है। और मैंने बता दिया कि कज़्ज़ाब जरा मुफस्सिर है, और ये हवाला दिया तदरीबुल रावी से, और मैंने ये पहले भी हवाला दिया कि काज़िब के कहने पर अहमद रज़ा खान बरेलवी ने इमाम याह्या इब्न मईन ने काज़िब का उस रावी को मतरूक करार दिया। तो जब काज़िब हो तो मतरूक, जब कज़्ज़ाब है तो मतरूक क्यों नहीं है? और हजरात आगे जरा चलिए। कहते हैं मुतासिब मुतान्नित, मैंने उस दिन कहा असबियत जो है ये गुनाह है, और मुतान्नित का माना मुहद्दिसीन ने तो तशद्दुद लिया है, लेकिन आपके अहमद रज़ा खान बरेलवी ने जो मुतान्नित का माना किया है वो माने हट धर्म। अल्लाह की कसम हम किसी ईमान को हट धर्म नहीं मानते, और हट धर्म का माना उर्दू लुगत में बेईमान है। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे ख्याल में हाफिज उमर सिद्दीक साहब को असूल जो है ना वो पढ़ के आने चाहिए थे। पढ़े बगैर आगे उनको ये पता नहीं चल रहा कि मैं कह क्या रहा हूं और बात क्या हो रही है। इन्होंने ये कहा कि जी जिल्द को जिल्द, ये नई टर्मिनोलॉजी हमारे जहन में आई है कि जिल्द भी कोई चीज होती है। अच्छा, दूसरा उन्होंने कहा कि जो मुतान्नित होता है, मुतान्नित जो होता है ये किसी मुहद्दिस के ऊपर तान होता है। मोहतरम फतावा इल्मिया आपके ममदूह ज़ुबैर अली ज़ई जिल्द अव्वल सफ़ा 577 फतावा इल्मिया जिल्द अव्वल सफ़ा 577 इन्होंने हाफिज ज़ाहबी रहमतुल्लाह से लिखा
कि हाफिज ज़हबी ने इमाम याह्या बिन मईन, अबू हातिम राजी और जोजानी के बारे में कहा कि ये मुतान्निद मुतशद्दिद थे, और फिर फरमाया आगे फिर और लेके गए हाफिज ज़हबी के कौल से जुबैर इज़ई साहब ने इनको मुतशद्दिद माना, कोई इनकार नहीं किया। आपके दूसरे आलिम मोहतरम इरशादुल हक असरी साहब, उन्होंने इमाम याह्या बिन मईन को, अबू हातिम को, इब्ने हिब्बान को मुतशद्दिद मुतान्निद करार दिया है। अब आप बताएं, अगर इन मुहद्दिसीन को मुतशद्दिद और मुतान्निद कहना जुर्म और सजा है और गलती है, तो आप बताएं कि ज़ुबैर इज़ई पे क्या फतवा होगा? तौज़ीहुल कलाम नया एडिशन इरशादुल हक असरी की किताब, सफा नंबर 251, और पुरानी जो उनकी एडिशन है उनका 200 सफा 266 जिल्द 1, उन पे ये लिखते हैं इमाम याह्या कत्तान का जरा में तशद्दुद मारूफ है। अब बताएं, आपके ममदूद इरशादुल हक असरी साहब ने, आपके ममदूद ज़ुबैरी साहब ने इनको जो मुतशद्दिद लिखा, अब बताएं उनके बारे में आपका क्या फतवा होगा? बड़े चढ़ के बात कर रहे थे कि जी मुहद्दिसीन के बारे में ये तान होता है, ये नाउज़ बिल्लाह उसके ऊपर किसकी गलती है। फिर मैं आपको बताना चलूं, मुतान्निद मुतशद्दिद अरफ़ और तकमील में भी अबू हातिम व निसाई, इब्ने मईन, इब्ने कत्तान, याह्या कत्तान, इब्ने हिब्बान, इनको मुतशद्दिद और मुतान्निद लिखा गया, मुहद्दिसीन ने इनको लिखा। आपके ममदू गोंदली साहब, किताब का नाम खैरुल कलाम, सफा नंबर 46, नोट करते जाने वाले, उन्होंने कहा जरा करने वाला अगर मुतान्निद और मुतशद्दिद हो तो इसकी तौसीफ तो मोतबर है, मगर जरा मोतबर नहीं। अब बताएं, अभी तक इसका जवाब नहीं आ सकता कि याह्या बिन मईन आपके ममदू इरशादुल हक असरी साहब इमाम बुखारी पर इतराज़ात का जायजा, सफा 55, वो लिखते हैं ये जरा काबिल कबूल नहीं, क्योंकि वो मुतासिब की ऐसी जरा मरदूद है, मकबूल नहीं। अब बताएं, आपके ममदू इरशादुल हक असरी ने, आपके ममदू गोंदली ने, आपके ममदू ज़ुबैर इज़ई ने मुहद्दिसीन को मुतशद्दिद लिखा, मुहद्दिसीन को मुतान्निद लिखा, मुहद्दिसीन को मुतासिब लिखा। अब बताएं इनके बारे में क्या आपकी राय है? एक बात। दूसरी बात, इरशादुल हक असरी साहब तनकीहुल कलाम सफा 244, वो किसके बारे में लिखते हैं? बिलाशुबा इमाम सलमान तैमी अहले हिजाज से नहीं बल्कि बसरा के रहने वाले थे, लेकिन अहले हिजाज के अलावा दूसरे भी इसको खता के मायने में इस्तेमाल करते हैं। मोहम्मद बिन इसहाक का जब दिफा करना हो फातिहा खल्फुल इमाम में तो कज़्ज़ाब। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। कहते हैं जी लद पड़ा, इनको ये भी नहीं पता कि लुगत में इसका ये वज़न भी मौजूद है। दूसरी बात, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक रहमत से जरा सोच भाल कर हजरत कहते हैं फलां ने मुतान्निद कहा, फलां ने मुतासिब कहा। अब जरा ये मैं हकीकत खोलता हूँ, तौज़ीहुल कलाम में मुहद्दिस इरशादुल हक असरी हफ़िज़हुल्लाह ने इनहाउस सकन जो हनफियों की किताब है वहां से इल्जामिया वाला पेश किया है। और दूसरी बात जरा सुनते जाएं कि मुतशद्दिद कब होता है। इमाम निसाई रहमहुल्लाह, ये मेरे हाथ में मुनाज़रे सवा नंबर 127 है। कहते हैं मेरे भाई, इमाम निसाई का कौल मुतशद्दिद कहकर सिर्फ आप उस वक्त रद्द कर सकते हैं जब किसी रावी की तौसीक पर इजमा हो
और इमाम निसाई इस पर जरा करने में मुतफर्रिद हो। ये कायदा बनाया कि जिस रावी की अदालत और सिकात जबत इजमाई हो, अगर उस पर या अपने माइन जरा करे तो मुतशद्दिद। लेकिन यहाँ तो मामला उल्टा है, यहाँ तो जमहूर ने शेबानी को ज़ईफ करार दिया है। और अगली बात हजरात कहते हैं मुतअन्निद, मैंने कहा एक माना फैसल खान करते हैं, एक माना अहमद रजा खान बरेलवी करते हैं। बताइए फैसल खान झूठा है या अहमद रजा खान बरेलवी झूठे हैं? वो लिखते हैं मुतअन्निद का माना हट धर्मी। बताइए इमाम जायज अपने महीन को आप हट धर्म कहेंगे? ये फतावा रिजविया है। और आप कहते हैं मौलाना जो उसूल कायदा लिखा है उसकी पाबंदी करें कि जमहूर के मुकाबला में यहाँ तो जमहूर ने इनको ज़ईफ करार दिया है। और रही बात कहते हैं इमाम अहमद का जो कौल है उसे जरा मुफस्सर साबित करें। ला युक्तबु हदीसहु, इसका क्या माना है? जरा आप इसकी तौसीक कर दें कि ला युक्तबु हदीसहु ये कलिमा तौसीक है। और कहते हैं इमाम शाफी रहमहुल्लाह उन्होंने उनकी तौसीक की है। वो ना तौसीक भी खेले से निकाले, उस्ताद होना तौसीक नहीं है। अगर उस्ताद होना तौसीक है तो मौलवी उमर इचरवी साहब के उस्ताद मौलाना अब्दुल्ला रोपड़ी रहमतुल्लाह अलैह, फिर उनकी तौसीक भी साबित हो जाएगी। हजरात आगे चलिए, मैं अपने इब्ने अदी जो इनके नजदीक मोतदिल है, इनके नजदीक मोतदिल है, लिखा है अन्नहु लैसा हुआ मिन अहलिल हदीस, ये अहले हदीस में से नहीं है। वक़द इस्तगना अहलुल हदीस अम्मा यरवीही मुहम्मद इब्नुल हसन, कहते हैं मोहम्मद बिन हसन ने जो रिवायत किया है अहले हदीस उससे बेपरवाह है, उससे गनी है। आप बताइए कि जरा मकबूल और मुफस्सर आपके नजदीक किस बला का नाम है? जरा आप बता दें कि मकबूल किसे कहते हैं। मैंने आपके घर के वाले पेश किए, इल्जामुल कस्ब में मैं हुआ कायल हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने तस्लीम कर लिया है कि मुहद्दिसीन की जरा है। इमाम अहमद की जरा का कोई जवाब नहीं दे सके, इमाम शाफी की जरा का कोई जवाब नहीं दे सके, या अपने माइन की जरा का कोई जवाब नहीं दे सके। और इब्ने अदी रहमहुल्लाह और आगे इमाम फल्लास रहमहुल्लाह कहते हैं मोहम्मद इब्नुल हसन साहिबुर राय ज़ईफुन। और आपके ममदू मुहद्दिस आपके अब्बास रिजवी साहब लिखते हैं कि ज़ईफ नाकाबिले एतबार होता है, ज़ईफ नाकाबिले एतबार है। और आप जरा आगे चलिए, ये अबू ज़ुरा मोतदिल है, आपके उलमा ने तस्लीम किया है। इन्होंने ज़ुअफ़ा में बिला नकीर तज़किरा करने के बाद इनको जामी कहा, जामी। और जामी कैसा है? हाफिज इब्ने हिब्बान रहमहुल्लाह कहते हैं ये जामियत की तरफ दाई था। और आप यहाँ कह सकते हैं कि हाफिज साहब ने इब्ने हिब्बान के बारे में ये कहा, पर आप ये सुनकर हैरान होंगे शेबानी ऐसा मतरूक ज़ईफ है कि हाफिज साहब ने दीवान में बिला नकीर नकल करके इब्ने हिब्बान की तईद कर दी कि ये ज़ईफ है। और हजरात ये कदरी की वजह से आपके शरीफ कोटलवी ने सिर्फ कदरी होने की वजह से ज़ईफ का रिवायत को रद्द कर दिया। तो अगर कदरी होने की वजह से रद्द है तो जामी होने की वजह से बिल औला रद्द है। हजरात आगे चलिए, ये मेरे हाथ में इब्ने जौज़ी रहमहुल्लाह की किताब है। ये ना हो कि पहले वो पढ़ा रहे और नया आगे काम चलता रहे, तो ये किसी बाकी रहे। एक मिनट प्रोफेसर, एक बात हो, देखो जिस बात की वो तय हो चुकी ना उससे अगली बात चलनी चाहिए। जरा मकबूल ये मान चुके, उन्होंने कहा है कि जरा मकबूल है। प्रोफेसर ये आपकी रिकॉर्डिंग है, एक सेकंड आप रिकॉर्डिंग चेक कर लें। नहीं देखें, बात दो थी जी, जरा मुफस्सर और जरा मकबूल ये तो शराइत में तय है। जरा मुफस्सर जरा जी ठीक हो गया। अगर वो साबित साथ चलता जा रहा है तो अब आप फैसला करेंगे, बजाय आप उन पर करेंगे। ठीक है चलेगा। आप फैसल भाई आप तरतीब से जो भी है टाइम शुरू